दोनों को युवराज घोषित किया गया। तो भविष्य में हस्तिनापुर का राजा कौन बने इसका निश्चय करने के लिए सभा में दोनों विराजमान थे। उस समय एक फिरियादी आया, उसने कहा कि ये 4 लोगों ने मिलकर मेरे भाई की हत्या की है, और संयोग से वो चारों 4 वर्ण के थे, दोनों चारों सखा थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दुर्योधन से पूछा तो दुर्योधन ने न्याय उसी प्रकार किया जैसे आज का संविधान करता है। जितने लोग अटेम्प्ट टू मर्डर थे वो चारों को एक जैसा दंड। लेकिन युधिष्ठिर ने मनुस्मृति के द्वारा न्याय किया। युधिष्ठिर ने कहा देखो, चारों वर्णों में सबसे बुद्धिमान या समझदार विवेकशील ब्राह्मण होता है। वो अपनी बुद्धि से और अपने धर्म के द्वारा समाज का मार्ग प्रशस्त करता है, इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। और क्षत्रिय के पास में भुजबल अधिक है, इसीलिए बाहुबल होने से इसकी भी जिम्मेदारी बहुत है, लेकिन वो फिर भी ब्राह्मण के अधीन होता है। और वैश्य जिसके पास धनबल होता है वो अपने धन के द्वारा समाज का पोषण तो करता है, लेकिन वह क्षत्रिय और ब्राह्मण पर निर्भर होता है, क्योंकि बाहुबल से और विवेक बल से ये इसके धन की रक्षा करते हैं। और शूद्र तो सेवक है। शूद्र तो इन तीनों की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है। ऐसा नहीं कि सेवा, यदि शूद्र पूजा नहीं करे तो उसकी मुक्ति नहीं होती। देवी भागवत कह रही है, देवी भागवत में लिखा है कि रजक आदि जो जातियां हैं, चाहे वो चमार हो, चाहे वो डोम चांडाल हो, चाहे वो रजक हो, ये भी केवल वेद मार्ग से जो अपने कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को कर दे, जीवन में कोई पूजा तपस्या न करे तो भी उनकी मुक्ति हो जाती है। कोई दान पूजा पाठ तपस्या न करे, ये देवी भागवत का प्रमाण दे रहा हूं मैं। रजक आदि भी केवल सेवा करके, समाज की सेवा करके वे मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। जो ब्राह्मण को तपस्या करने से जो फल मिलेगा, जो क्षत्रिय वैश्य को दान आदि से जो फल मिलता है, शूद्र को केवल वही फल सेवा से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इस शूद्र को केवल 100 कोड़े लगा करके इसको मुक्त कर दिया जाए, यह युधिष्ठिर का न्याय था। और इस वैश्य को ये जिम्मेदारी दी जाए कि जो मृत व्यक्ति है उसके लिए ये इसका धन छीन करके उसको दिया जाए और इसको 1 वर्ष का कारावास दिया जाए। और क्षत्रिय को 8 वर्ष का कारावास दिया जाए। इसकी भूमि आदि छीन करके इसके परिवार को दे दिया जाए। और ये ब्राह्मण, इस ब्राह्मण को 16 वर्ष का कारावास दिया जाए और उसको राज्य से बहिष्कृत कर दिया जाए, इसका सारा सम्मान छीन करके। ये युधिष्ठिर का न्याय था। इसका अर्थ क्या है कि ब्राह्मण की समाज के प्रति जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। सच पूछा जाए तो वर्णाश्रम और जाति अब समाज में रही नहीं। अभी जात पात केवल लोगों को चिढ़ाने के लिए रह गई है। अन्य वर्ण के लोग ब्राह्मण क्षत्रियों को गाली दें, क्षत्रिय लोग ब्राह्मण लोग दूसरे वर्ण को गाली दें, सब एक दूसरे की बुराई करें, आरक्षण पर बोले, इस पर बोले, उस पर बोले। वस्तुतः देखा जाए, सच्चाई देखा जाए तो न ब्राह्मण ब्राह्मण रह गया है, न क्षत्रिय क्षत्रिय रह गया है, न वैश्य वैश्य रह गया है, न शूद्र शूद्र रह गया है। ये समाज ऐसा विकृत हो चुका है कि ये केवल अपने घमंड में चूर है, एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहा है। कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं कर रहा। और इनकी बातें, सब ये चारों वर्ण की जो बातें हैं वो स्वीकार करने योग्य, सुनने और पढ़ने योग्य है ही नहीं। ये समाज इतना विकृत हो चुका, ये अपने दुख के कारण केवल दूसरे को दुखी कर रहा है, अपने निज जीवन में परेशान है और अपने निज जीवन में दुखी होने से ये समाज को दुखी कर रहा है अपने वक्तव्य से। अभी मोबाइल का तो बहुत ज्यादा प्रयोग करके लोग समाज में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं।
वस्तुतः इसमें से कोई भी सही नहीं है, सभी गलत। न तो सच्चा हिंदू है, न सच्चा मुसलमान है, न तो कोई सच्चा ईसाई है, न तो कोई सच्चा जैनी है, न तो कोई सच्चा सिख है। धर्म के जो मूल्य बताए गए हैं, आप धर्म ग्रंथों को पढ़िए तो सही, अपने ही धर्म ग्रंथों को पढ़ो। हिंदू भगवत गीता रामायण पढ़ ले, मुसलमान अच्छे से कुरान को पढ़ ले, समझ ले, सिख अच्छे से गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ ले, तो एक खालिस्तान का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। कुरान को अच्छे से पढ़ लोगे तो ये हत्या और ये सब बदमाशियां सब बंद हो जाएगी आपके। असल में हम लोगों ने अपने ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं है। आज संसार को सबसे ज्यादा आवश्यकता है शांति की, इसीलिए समाज की एक बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है कि धर्म, जाति, वर्ण ये सब कुछ बहुत आवश्यक थे, लेकिन उस युग में थे जब इन चीज़ों को लोग समझते थे और इनके साथ में जो पालन करते थे। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है तो मनुष्य को इस समय जाति और वर्ण को किनारे करके केवल ब्राह्मण बनने से पहले एक अच्छे मनुष्य बन जाए, हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनने से पहले एक अच्छे इंसान बन जाए, एक अच्छे मनुष्य बन जाए। यदि इतना भी हम बन जाएं तो मुझे लगता है कि कलयुग में कल्याण तो हो ही जाए। इंसान बन गए, एक ऐसा इंसान कि जो अन्य प्राणियों के दुख दर्द को समझता हो, जिसके द्वारा प्रकृति को भी खाने दे। यदि इतना भी व्यक्ति कर ले तो मुझे लगता है कि समाज में शांति स्थापित हो सकती है। और आज विश्व को बस इसी चीज की आवश्यकता है, बस इसी चीज की आवश्यकता है। तो राजा ने, अरुण ने अपने पुत्र को उपदेश किया, नोपेक्षोल्पोपि कृतिनाम रिपुः सर्वात्मनः सुता न विश्वसेत् परासक्तं सजीवं च तथानतं चारः सर्वत्र योक्तव्या शत्रुमित्रेषु सर्वथा धर्मे मति सदा कार्या दानां दध्या च नित्यत्र। शत्रु तथा मित्र की गतिविधियों को जानने के लिए सर्वदा गुप्तचरों की नियुक्ति करना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह हमेशा अपने राज्य में गुप्त, धर्म में सदा बुद्धि लगाए रखना चाहिए, प्रतिदिन दान देते रहना चाहिए, नीरस संभाषण नहीं करना चाहिए, स्त्री, नपुंसक तथा द्यूतपरायण व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और आखेट के प्रति अत्यंत आदर बुद्धि कभी नहीं रखना चाहिए। देखिए, ये क्षत्रिय राजा है जो आखेट और द्यूत के प्रति अपने पुत्र को सतर्क कर रहे हैं। द्यूते मध्य तथा गेये नूनम तिरा, और वेश्या, इनसे स्वयं भी दूर रहे और अपनी प्रजा को भी दूर रखे, यह राजा का कर्तव्य है। ब्राह्मे मुहूर्ते कर्तव्य, ब्रह्म मुहूर्त में सदा निश्चय ही उड़ जाना चाहिए। तत्पश्चात दीक्षित मनुष्य कुल्यम पराशक्ति पदार्चनम, स्नान आदि से निवृत्त होकर के, भक्ति भाव से युक्त होकर के जगदम्ब सकृत्वा महापूजाम, भगवती की पूजा की जाती है। 64 उपचारों से जो माँ की पूजा की जाती है, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, स्नान में पंचामृत स्नान आ गया, वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, अक्षत, पुष्प, ये षोडशोपचार पूजा। माँ को छत्र, पाद के बाद अर्चन, सहस्त्रार्चन, 1000 पुष्पों से माँ का अर्चन, माँ का विविध सामग्रियों से यजन, हवन, बलि, कुमारिका पूजन, सौभाग्यवती का अभिषेक। जो भगवती की ये महापूजा जीवन में एक बार कर देता है, किसी अवैदिक ब्राह्मण का चयन न करे। जो ब्राह्मण वेद को जानने वाला हो, शास्त्र को समझने वाला हो, उस भोजन से अधिक कुछ देने की व्यवस्था नहीं है। केवल आहाराद अधिकम नैव देयम मूर्खाय कर्किचित। यदि मूर्ख ब्राह्मण यदि आपको मिल जाता है घर पर, तो उसको केवल भोजन दे दो बस, इससे ज्यादा उसको कोई वस्तु दान देने की आवश्यकता नहीं है। भोजन से अधिक मूर्ख ब्राह्मण को कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में से अपना कि पूज ही विप्रशील गुणहीना शूद्र न पूज ही वेद प्रमीणा, रहित भी होके बाकी जो पुराण पूजनीय है ब्राह्मण, उसको प्रणाम कर लो आप। यदि वेद को नहीं जानता है तो उसको प्रणाम कर लो, उसको भोजन दे दो।
यदि डॉक्टर पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर आपका उपचार कैसे करेगा?